ये है शेखर सक्सेना। लोगों की रगों में खून दौड़ता है और इनकी रगों में निकोटिन। जिंदगी को धुएं में उड़ाना इनकी आदत बन चुकी है। शेखू, एक अर्जेंट काम है, आके मिल मुझसे। किसमें इतनी हिम्मत आ गई जिसने जानबूझकर शेर की मान में हाथ डालने की कोशिश की? जरा इनकी शक्लें तो देखो, क्या हाल बना के रखा है। क्या समझता है वो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? एमएलए हूं मैं यहाँ का, यहाँ मेरी चलती है। शेखो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ भाई, आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। शेखो, दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा? किसे मारना चाहिए तो किसे मार रहा है? अपने आदमी को गिरा दिया। इसने मुझे हुक्म क्यों दिया? आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। इतनी सी बात पे जान ले ली इसकी? पागल हो गया है तू? बात को समझिए, सोच समझ कर जान ली है। पहले जिसने इसे मारा उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ही लगता। ये तो मर ही गया, अब सीधा उस पर मर्डर केस ठोकेंगे, फंसेगा साला। उस अनजान गुंडे को जीते जी मौत मिल जाएगी। कैसा लगा? शेखू, तुझे समझना इतना आसान नहीं। तूने तो मेरी टेंशन एक झटके में दूर कर दी। आई लव यू। शेखर को क्रिमिनल समझने की गलती मत कीजिए। ये शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है। शहर के सभी पॉलिटिशियन, पुलिस और बड़े से बड़े गुंडे भी इससे उलझते नहीं हैं। ये कब, कहां, किसे, किस केस में फंसा देगा, कोई नहीं जानता। आपने मुझे केस जिता दिया सर। कोई क्या बात कहने नहीं। आपके, आपने तो बिल्कुल कमाल ही हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया तूने? शेखर की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका गुस्सा। क्राइम के मामलों में तेजी से चलने वाला इसका दिमाग अक्सर इसके घमंड के जाल में उलझ कर रह जाता है। एक हफ्ते पहले ही एक हादसा हुआ। बादशाह, एक कटिंग देना। एक मिनट। क्यों छोड़ू? नई पैंट, नई शर्ट, नए जूते, बात क्या है? बाल विवाह हो गया क्या तेरा? हट। आज इसका जन्मदिन है ना, नए कपड़े दिए मैंने। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे छोटू। थैंक यू भैया। तो हमारी पार्टी कहाँ है? मैं आपको पार्टी कैसे दे सकता हूँ? माँ घर घर काम करती है, पापा तो है ही नहीं। मैं भी माँ की मदद करने के लिए काम करता हूँ। पार्टी तो दूर की बात है, मैं तो मिठाई भी नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं भैया, इस चाय के पैसे मत देना, यही आज की पार्टी होगी। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। चल ठीक है, आज तेरी बर्थडे पार्टी को ऐसे मनाएंगे कि तू कभी नहीं भूलेगा, है ना? ठीक है भैया। तो छोटू, आज रात तुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे, केक काटेंगे, मस्ती करेंगे। चल। ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मैं आपके हर टेढ़े काम में क्यों मदद करता हूँ? शेखू प्यारे, ये मत समझ कि तेज दिमाग सिर्फ तेरे जैसे क्रिमिनल लॉयर के पास ही है। भगवान ने हम जैसों को थोड़ी बहुत अकल दे रखी है। 6 बार एमएलए ऐसे नहीं बना हूँ। तू सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मेरा टिकट इस बार तुझे चाहिए, है ना? वैसे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अकल है आप में। झूठे केसेस बनवाकर पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने। बहुत बोर हो गया हूँ, जरा आगे की सोच रहा हूँ। तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कितना गहरा रिश्ता है हमारा। किसी गैर के पास सीट जाए, इससे अच्छा तुझे ही क्यों ना मिले। काहे को चिंता करता है तू? मैं सीएम से अपॉइंटमेंट लेके तुझे खुद उनसे मिलवा दूंगा। इधर आ। यस सर। कौन है ये लोग? सर प्री बुक्ड है, किसी का बर्थडे मना रहा है।
बाहर निकाल इन सबको अभी। अभी निकाल। अरे भगाओ ना इन गवारों को। हम बियर पियेंगे, तू केक सुनिए, और excuse उसके me? बाद ना इफ यू डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या रे, पैसा दिया है पार्टी के लिए, वो भी एक्स्ट्रा, फोकट में नहीं कर रहे हैं। हाँ। सॉरी सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारे ओनर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोलना, धमाल मस्ती थोड़ा कम करेंगे, सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? एक मिनट रुकिए। ए इधर आ, क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने बोला लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे। एक मिनट ये guys, तो मैं अभी कैसे आया। नहीं जाएंगे, मैं देखता हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? हेलो अंकल, आज मेरा बर्थडे है इसलिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ये लीजिए, आप भी केक खाइए। ए, बकवास बंद कर। तू कोई सेलिब्रिटी है जो तेरा केक खाऊं? वो आपको केक दे रहा है और आपसे थप्पड़ मार रहे हो। ए, तुझसे किसी ने पूछा क्या? हाँ? अपनी जबान अपने थोबड़े के अंदर रख, नहीं तो हलक में हाथ डाल के जबान खींच लूंगा। ए, निकलो नहीं तो सबको मार दूंगा। बियर की बोतल तोड़ना सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने को भी आता है। अपनी दादागिरी घर में दिखाता तो अच्छा रहता, इज्जत तो बची रहती। अबे तेरे जैसे 100 आए और 100 चले गए, एक एक की अकल ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ज्यादा उड़ा ना तो तुझे पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। न शेखर जानता है कि वो किससे पिटा, न ही करण को पता है कि वो किससे उलझा, और यहीं से शुरू होती है इनकी नफरत की दास्तान। May I come in, sir? मैंने स्टाफ से काफी पूछताछ की, कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं। ऊपर से चेहरे पर केक था तो उन्हें पहचानना मुश्किल था, और वैसे भी वो आपके बार में रेगुलर नहीं आते। उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, उसकी फोटो दिखाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक वेटर ने कहा कि शायद वो उसे जानता है, पर उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। इट्स ओके, तुम जा सकते हो। पर मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा सर। इट्स ओके, मैं समझ गया। अब जाइए। ओके सर। अभी इंस्पेक्टर ने बताया उनमें से किसी एक को बार स्टाफ पहचान सकता है। पूरा का पूरा शहर छान मारो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इट्स अ स्मॉल सिटी, मुझे हर हालत में वो कमीना चाहिए। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है, तू भरोसे का आदमी है। देख एलेक्स, उस कमीने को हमें ऐसी मौत देनी है कि पाताल में यमराज की रूह भी कांप जाए। मुझे भी कुछ इसी तरह का शौक है। बेचारा करण। शेखू, हाँ, उस लड़के ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत गंभीर बात है। क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। सीएम ने वो वीडियो देख लिया है, उनका मुझे फोन आया था। उसे कितना समझाया फिर भी वो सुधरा नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में नहीं चलते। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। टिकट होल्ड पे रखा है, हम बाद में देखेंगे।
मारने को तो मैं तुझे किसी भी तरह मरवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से मार कर ही दम लूंगा। उठवा दिया तेरे बाप को। बस तुझे ये बताना था, जितना जल्दी हो सके आजा। तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चीर कर रख दूंगा तुझे और तेरे बाप को। तेरा बाप बार बार तेरा नाम ले रहा है, करण ना जा, करण ना जा। अब आ, दम है तो आ। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है? तू वही है ना जो उस दिन मेरे घर डिलीवरी देने आया था? बताइए ना मेरे पापा कहाँ है? कहाँ है मेरे पापा? मेरे पापा कहाँ है? ध्यान से सुन, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तुम सबकी कुंडली बदल के रख दूंगा। मेरी कुंडली बदलेगा? मेरी पूरी फौज यहाँ है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये। ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पंख उखाड़ दूंगा। अपने बाप की हालत देखना चाहता है? देखेगा? देखेगा क्या? इसके बाप की लाश यहाँ लेकर आओ। क्या हुआ? तुझे लगा टपक गया? तेरे बाप को अभी तक मारा नहीं है मैंने। वैसे पता है कब से तेरा बाप तेरे नाम की रट लगाए बैठा है? तो तेरे बिना कैसे मार देता? हाँ? अब मैं तेरे बाप को तेरे सामने मारूंगा, देखते हैं तू क्या करता है। खून 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 यहाँ खून बहेगा रे, मरा 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 मरा
खून यहाँ सबका बहेगा रे। देखो 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 सामने कोई नहीं इसके टिका। खून 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 यहाँ खून बहेगा रे। मरा 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 सिंह ने मरा 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 है पंजा। खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे। देखो 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 सामने कोई नहीं इसके टिका। नहीं, अब छोड़िए पापा, छोड़। जिस दिन तूने मेरे पापा की इंसल्ट की थी मैं तुझे तभी मार देता। मैंने अपने आप को रोक दिया और आज पापा ने मुझे रोक दिया। 2 बार तुझे जिंदगी उधार में मिली है, पता है क्यों? मैं उस दिन डिलीवरी बॉय बनकर तेरे घर पर आया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं। करण और अमृता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इस रिश्ते में कोई दुश्मनी नहीं चाहता। तू चाहे या ना चाहे अमृता मेरे घर की ही बहू बनेगी। देखता हूं कौन रोकता है। मेरे बेटे ने जो चाल चली उससे तेरा एमएलए का टिकट तो गया, और अब भी तुझे अक्ल नहीं आई तो ये तेरा क्या हाल करेगा ये मैं भी नहीं जानता। ठंडे दिमाग से सोच, बहन ब्यानी है तुझे। चल बेटा। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। चलो पापा। शेखू, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, शेर को 1.25 शेर भारी पड़ता है। क्या टक्कर दी है तुमको इस लौंडे ने। लगता है उस लड़के का सारा गुस्सा तो ये विस्की पे उतार रहा है। देख, तूने पूरी बोतल खाली कर दी। मैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए पी रहा हूँ। सिगरेट दे सर। पहले मुझे मारा, फिर मेरी एमएलए की टिकट छीन ली और चोरी छिपे मेरी बहन से इश्क लड़ा रहा है। हर तरह से मेरी हार हो रही है। इस सब के बाद भी मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जब तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने बहुत रुस्तम देखे हैं, पर ये बहुत सख्त जान है, किसी से नहीं डरता। हमारे सारे आदमियों को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मगर उसके सर का बाल कोई भी टेढ़ा नहीं कर पाया। जिस तरह वो लोगों को मार रहा था, मेरी तो घी बंद हो गई। अब मैं क्या बताऊं, आजकल तो वो मेरे सपनों में आने लगा। शेखू, ठाकुर साहब, ऑपोजिशन के किसी लीडर से बात कीजिए और टिकट मुझे दिलवाइए। अमृता उसी के घर की बहू बनेगी। पैसा पानी की तरह खर्च कर दूंगा। एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। वो जितना मांगेंगे मैं दूंगा। मुझे बस वो टिकट चाहिए और अमृता की शादी भी हो जाएगी। उस आवारा से उसका पीछा छूट जाएगा। यही प्लान सोच रहा था मैं। बहुत उछल रहा था ना वो लौंडा। अब मेरा टाइम है। वाह, क्या प्लान सोचा है, मान गया। आप बस रिश्ता ढूंढिए, शादी हम चोरी छिपे करवा लेंगे। शेखू, राजनीति का खेल तो सारा पैसों का खेल है बेटा। पैसों के दम पे तुम किसी को भी खरीद सकते हो, और तुम उसे अपनी बहन भी तो दे रहे हो। उससे शादी करने के लिए तो कोई भी अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। बस एक ही दिक्कत है, ऐसी शादी को कोई बड़े धूमधाम से करेगा। ठाकुर साहब, शादी में सिर्फ जरूरी लोग ही मौजूद होंगे। एनीवे, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। पर कैसे? मैं अपनी बहन को किडनैप करवाऊंगा और फिर उससे जाकर झगड़ा करूंगा। ए, बाहर निकल साले! अमृता गायब हो गई है। कहाँ रखा है तुमने उसे? क्या बकवास कर रहे हो?
क्या बोल रहे हो सक्सेना साहब? अगर हमें अमृता को लाना होता तो कब का ले आते? अमृता गायब है, मैं कल से उसे ढूंढ रहा हूँ। ये तेरा ही कोई प्लान है? खुद उसे छिपाकर इल्जाम हम पर लगा रहा है? मैं जानता था तो मुझ पर ही सवाल उठाएगा। ए, ये बात समझ ले, वो मेरी बहन है, बहन। अगर अब भी मुझ पर शक हो रहा है ना, तो जा उसे ढूंढ ले, और अगर मेरे पास ले आया ना, तो तेरी शादी पक्की। अमृता को ढूंढने के लिए वो पागलों की तरह पूरे शहर को छान मारेगा। पर ध्यान रखो कहीं शादी के मंडप पे आकर वो धमाल न मचाए। जिस वक्त अमृता की शादी हो रही होगी, ठीक उसी वक्त मैं उसके बाप का एक्सीडेंट कर पाऊंगा। अपने बाप को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल के धक्के खाएगा। और अमृता की शादी भी हो जाएगी। इस प्लान को तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। चीयर्स। हाँ ठाकुर साहब, मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कृष्णकांत जी बोलिए, सब ठीक तो चल रहा है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आपने जो फोटो भेजी है ना, उसे देखते ही मेरा बेटा पागल हो गया। कहता है शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब क्या करें ठाकुर साहब, अपने बेटे के लिए ये रिश्ता मंजूर करना ही पड़ेगा। वैसे जहाँ तक उसके भाई की बात है, टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना मिलेगा ना? उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हैं तो क्या टेंशन। बस एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस शादी का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। क्या ठाकुर साहब, राजनीति में रहते रहते इतना तो पता चल ही गया है मुझे। ठीक है, शादी आपके हिसाब से होगी। हाथ हटा ले, नहीं तो 24 की 24 पसलियां एक साथ तोड़ दूंगा। क्या है बे? अगर तेरे को डाउट है तो इसको लेके जाओ और एक्सरे निकाल के देख ले। एक भी पसली कम टूटी हो ना तो नाम बदल देना। कैसे हो साले साहब? जब जेल में था तभी तुझे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। लगता है मन नहीं भरा, अब तो पूरी पिक्चर ही दिखानी पड़ेगी। क्या बोला था तूने मुझसे कि अमृता को ढूंढूंगा तो मेरी शादी उससे करवाएगा? ले ढूंढ लिया, अब बोल। ये लड़का कौन है शेखर? ये किस तरह की बकवास कर रहा है? तुझे तो मैं... शेखर, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। क्या प्लान था, इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता। एमएलए की सीट, बहन की शादी, एक तीर से दो निशाने। क्या प्लानिंग थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़ा प्लानर है। चलो तुम्हें समझाता हूं। ये सारा प्लान तुम्हारा था ना, लेकिन सेट इसने किया। जोर का झटका जोर से लगाना। जब तुम ठाकुर साहब के साथ प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारा पीए भी तो वहीं था। भले ही तुम्हारा मुलाजिम हो, लेकिन वो तुम्हारे जितना कमीना नहीं है। उसने करण के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दी और तुम्हारा ये प्लान तुम पर भारी पड़ गया। दहले पे दहला दे दिया तुमने। ठीक है,
तुम कहते हो तो मैं शेखर की तरफ से आया हुआ रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे तो अमृता की शादी किसी और से करवा देगा। इसलिए अगर आप ये रिश्ता मान लेते हैं तो उसी शादी के मंडप में मैं अमृता से शादी कर लूंगा। मुझे मंजूर है। शेखू, मेरे घर आके तूने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी कि मेरी बहन कहीं मिल नहीं रही। हम पूरा शहर घूमे जरूर थे, पर अमृता को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को इस शादी में बुलाने के लिए। यहाँ मौजूद लोगों में आधे से ज्यादा हमारे मेहमान हैं। वैसे एक मिनिस्टर होने के नाते मैं इन पर एहसान क्यों कर रहा हूँ, ये तुम सोच जरूर रहे होगे। हाँ? चलो तुम्हें बता देता हूँ। सूर्य नारायण कोई गैर नहीं है, मेरा क्लासमेट है। कॉलेज के दिनों में हम एक साथ घूमते फिरते थे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। क्या क्रेज था इसका कॉलेज में। स्टूडेंट प्रेसिडेंट तो यही बना करता था, मैं तो इसके आगे पीछे घुमा करता था। मुझे अब भी याद है, एक बार हुआ यूं कि मैंने इसे कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, और पता इसने क्या किया? मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। सच्चा दोस्त ऐसा होना चाहिए। आज तक जिंदगी में इसने एक बार भी मदद नहीं मांगी, एक बार भी नहीं। देखा तुमने कितना स्वाभिमानी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये अपने बेटे के लिए मेरे दरवाजे पर आया। मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। मैं इसे इनकार कैसे कर सकता था शेखू? वैसे लड़का होनहार है, क्या कमी है इसमें? तभी तो इसने तुम्हारी बहन का मन जीत लिया। इससे शादी करवाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने मुझे मारा। क्या यार, छोटे बच्चे के तो इसने मुझे मारा। सारी कहानी पता है मुझे, पर तुमने भी तो इसके दोस्त के सिर पे बोतल मारी थी। इसने बदले में तुम्हें मारा, क्या गलत किया? तुम भी तो लोगों को सुबह शाम मारते रहते हो। कभी कुछ हुआ? पर इसने जवाब दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ए करण, कम से कम सॉरी तो बोल दे। ये तुझसे बड़ा है, नाक वाला भी बुरा मान रहा है बेचारा। मैंने तो कई बार बोला, पर ये मानते ही नहीं। मेरे सामने बोल दे। साले साहब, सॉरी बोलता हूँ। देखा ना। शेखो, अगर तुम्हें राजनीति में बड़ा बनना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों में फंसने का कोई फायदा नहीं। अपना दिल बड़ा करो और थोड़ा सुधर जाओ। सीएम साहब से बात करके टिकट मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। इतने अच्छे समधी मिल रहे हैं तुम्हें, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा परिवार, किन की बातों में आ रहे हो? इनकी। देख लो, डिसीजन तुम्हारा है। भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं माने तो मैं ये शादी कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, पर करण के बिना मैं जी भी नहीं सकती भैया। करण, झगड़ा खत्म करो। साले साहब अब कुछ नहीं कहेंगे। हाँ? अब फटाफट इसकी बहन को वरमाला पहना दो। सूर्या, अरे बोल ना इसको। साले साहब, रहने दे मेरे बाप, चल शादी कर ले। चल। अच्छा तो उतार। जूते उतार। आप तो खुश है ना?